जब एलेक्स येग्रीड एक शरारती बच्चा था जो अपना ज्यादातर समय राजधानी में मछली पकड़ने जैसे बेकार के कामों में बिताता था, तब एल्डस नाम का एक आकर्षक जादूगर उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे जादू में दिलचस्पी है। पहले तो एलेक्स ने सोचा कि एल्डस डिड्डी का एजेंट है, लेकिन पता चला कि वो असल में उसे जादू सिखाने में दिलचस्पी रखता था। एल्डस जल्द ही उसे ये सिखाना शुरू कर दिया कि कैसे भविष्य में उसके बनने वाले दोस्तों के बारे में सोचकर और कैसे उसे राक्षसों के हमलों से उनकी गांड बचानी होगी। अपने दर्दनाक शिक्षण तरीकों की बदौलत एलेक्स जल्दी से जादू सीख गया। फिर भी वो इस बात से निराश था कि उसे एक मंत्र सीखने में पूरा दिन लग गया और उसने एल्डस की ये बुदबुदाहट भी नहीं सुनी कि आम लोगों को वो मंत्र सीखने में 1 महीना लग जाता है। एलेक्स ने उत्सुकता से एल्डास से एक और मंत्र सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अति उत्सुक लड़के से कहा कि आज के लिए एक ही मंत्र काफी है। एलेक्स इससे संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन एल्डास अपने फैसले पर अड़ा रहा और उन्होंने बाकी समय मछली पकड़ने में बर्बाद करने का फैसला किया। एलेक्स पूरे समय मुंह बनाता रहा, लेकिन फिर एल्डास ने उसे ये कहकर उसका अहंकार भड़काया कि उसमें जादू की अद्भुत प्रतिभा है। उसने एलेक्स से कहा कि बिना सीखे भी वो भविष्य में एक महान जादूगर बनेगा और उसे इसे भाग्य पर छोड़ देने के लिए कहा। एलेक्स ये सुनकर चौंक गया और उसने एल्डास से पूछा कि वो उसे जादू क्यों सिखा रहा है। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, उसकी डोरी में एक मछली फंस गई और एल्डास घबरा गया क्योंकि उसने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी थी। एलेक्स ने उसकी मदद करने से पहले उस पर हंसते हुए कहा कि उसके जैसे कुशल जादूगर को मछली पकड़ना आना चाहिए। खैर, समय बीतने के साथ उनका शिष्य और शिक्षक का जीवन चलता रहा और एल्डास ने एलेक्स को जादू के बारे में बहुत कुछ सिखाया। लेकिन फिर एक दिन एल्डास ने अचानक घोषणा की कि वो राजधानी छोड़ रहा है। एलेक्स इस खबर से बहुत दुखी हुआ क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपने शिक्षक से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एल्डास के पास उसके लिए एक आखिरी सलाह थी। उसने एलेक्स से कहा कि अगर उसे भविष्य में कभी दरबारी जादूगर बनने का मौका मिले तो उसे ये भूमिका लेने से मना कर देना चाहिए। एलेक्स समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है और उसने एल्डास से पूछा कि उसने उसे जादू क्यों सिखाया था। एल्डास ने एक पल के लिए अपनी उदास अभिव्यक्ति त्याग दी जब उसने एलेक्स की दिवंगत मां के बारे में बात की, जिन्होंने उस पर जीवित रहते हुए बहुत बड़ा उपकार किया था और वो बस अपने बेटे को शिक्षा देकर उसका ऋण चुकाने की कोशिश कर रहा था। वो आखिरी बार था जब एलेक्स ने अपने शिक्षक को देखा था और उसने शाही जादू अकेडमी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि वो उनसे फिर मिल सके। वहां एलेक्स को पता चलता है कि एल्डास कभी उसी अकेडमी का छात्र था और उसने अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और उसके तुरंत बाद एक दरबारी जादूगर बन गया। हालांकि कुछ वर्षों में उसे उस पद से हटा दिया गया और एलेक्स को समझ आता है कि एल्डास ने उसे दरबारी जादूगर बनने से क्यों मना किया था। उसकी सलाह मानने के बजाय एलेक्स एक दरबारी जादूगर बनने का फैसला करता है ताकि वो अन्यायी शाही दरबार पर विजय प्राप्त कर सके। संक्षेप में, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है और दरबारी जादूगर बन जाता है, लेकिन बाद में उसे अपनी शिक्षक की सलाह मान लेनी चाहिए थी। एलेक्स को इसका एहसास तब होता है जब राजकुमार रेगुलस उसे एक कालकोठरी के बीच में अपनी साहसिक पार्टी से निकाल देता है। वो राजकुमार से इसका कारण पूछता है और गोरा कमीना उसे बताता है कि उसे इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो बेकार है। वो बताता है कि कैसे वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में राक्षसों को हराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अग्नि जादूगर लेनी राक्षसों को भगाने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करती है और उनका टैंक आईएक्स दुश्मन के हमलों को रोकता है। दूसरी ओर एलेक्स हमेशा पीछे रहता है और वो केवल दयनीय सहायक जादू कर सकता है। रेगुलस कहता है कि उन्हें अपनी पार्टी में उसके जैसे असफल व्यक्ति की जरूरत नहीं है और फिर एलेक्स को और अपमानित करते हुए कहता है कि वो दरबारी जादूगर कहलाने के भी लायक नहीं है। एलेक्स समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सहायक जादू का ही इस्तेमाल क्यों करता है, लेकिन रेगुलस उसका जवाब सुनना नहीं चाहता। लेनी भी उसे सहमत होती है और एलेक्स को कार कहती है जिसमें कालकोठरी में और अंदर जाने की हिम्मत नहीं है और वो हमेशा उन्हें रोकता रहता है। एक्स भी शांति से सहमति में सिर हिलाती है और फिर लेनी कहती है कि उन्होंने अब तक उसे इसलिए बर्दाश्त किया था क्योंकि राजा ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का आदेश दिया था। हालांकि अब जबकि राजकुमार ने उसे बाहर निकालने का फैसला कर लिया है तो वो उसके साथ विनम्रता से पेश आने का कोई कारण नहीं देखती। रेगुलस कहता है कि एलेक्स ने एकेडमी में सबसे ज्यादा अंक प्रोफेसरों को अतिरिक्त अंक दिलाने के लिए दिए होंगे। वो फिर उससे पूछता है कि जब आम लोगों को हथियार रखने की मनाही है तो उसके पास चाकू क्यों है। एलेक्स समझाता है कि उन्हें कालकोठरी की अगले मंजिल के लिए चाकू की जरूरत होगी, लेकिन रेगुलस उस पर भड़क उठता है। वो चाकू छीन लेता और एलेक्स का कॉलर पकड़ के कहता है कि उसके दल में कोई भी उसकी अवज्ञा नहीं करता है। फिर राजकुमार उसका दरबारी जादूगर का चोगा छीन लेता है और कहता है कि वो इसके लायक नहीं है। एलेक्स इससे हताश हो जाता है और उसके पास कालकोठरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि नौकरी से निकाले जाने और अपमानित होने के बावजूद वो अभी भी रेगुलस और उसके साथियों की मदद करना चाहता है। वो कुछ नोट्स तैयार करता है जो रेगुलस को कालकोठरी की निचली मंजिलों से निपटने में मदद कर सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास जादू की शक्ति का अभाव है। अगले दिन एलेक्स उसी घटना के बारे में राजा से मिलने महल जाता है, लेकिन पहरेदार उसे रोक देते
होते हैं और बताते हैं कि उसे दरबारी जादूगर के पद से हटा दिया गया है। अब वो एक आम नागरिक है और आम लोगों को बिना अनुमति के महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एलेक्स ये सुनकर चौंक जाता है और तभी लीनी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने वहां आ जाती है। वो उसे दफा हो जाने को कहती है और फिर महल के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन एलेक्स उसे बस एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहता है। वो उसे अपने द्वारा संकलित नोट्स राजा के पास ले जाने का अनुरोध करता है, क्योंकि राजा ने ही उसे दरबारी जादूगर नियुक्त किया था और राजकुमार की टोली में शामिल होने को कहा था। लेनी उससे नोट्स ले लेती है, लेकिन उन्हें फाड़कर रौंद देती है। फिर वो पहरेदारों को उस आम आदमी को लात मारने का आदेश देती है और एलेक्स शहर के बीचों बीच निराश और बेरोजगार रह जाता है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसे एल्डास की बात माननी चाहिए थी और दरबारी जादूगर नहीं बनना चाहिए था, जब अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज अपना नाम पुकारते सुनाई देती है। एलेक्स पलटता है और एक लाल बालों वाली लड़की को घूरता हुआ देखता है और फिर वो अचानक दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो कुछ पल सोचने में लगाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर आखिरकार पहचान लेता है कि वो लड़की योरहा है, जो उसके अकेडमी के दिनों का एक पुराना दोस्त है। वे एक दूसरे से मिलने बैठते हैं और एलेक्स योरहा को बताता है कि कैसे उसे राजकुमार की पार्टी से निकाल दिया गया था और साथ ही दरबारी जादूगर के रूप में उसकी स्थिति भी। योरहा ये सुनकर क्रोधित हो जाती है और उस राज्य को कोसती है जो कुलीनों और आम लोगों के बीच भेदभाव करता है। एलेक्स किसी तरह किसी को कुछ सुनने से पहले उसे शांत कर देता है और फिर योरहा कहता है कि ये अच्छी बात है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। पिछले 2 दिनों में जो भी बकवास उसने झेली है, उसके बाद एलेक्स को उसकी बात से जरा भी दुख नहीं होता। लेकिन फिर योरहा उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार वादा किया था कि वो उसे किसी दिन अपनी पार्टी में शामिल करेगी। एलेक्स को ये याद आता है और फिर योरहा बताती है कि वो उसी कारण से आई थी। वो उठती है और एलेक्स की ओर हाथ बढ़ाती है, उससे उसके साथ कालकोठरी जीतने के लिए कहती है। वो प्रस्ताव पाकर खुश होता है, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे खुद पर शक होने लगा है। हालांकि योरहा को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो एलेक्स से कहती है कि वो केवल उसी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है और कोई दूसरा जादूगर उसकी जगह नहीं ले सकता। ये सुनकर वो भावुक हो जाता है और तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और योरहा खुशी खुशी उसका लंबे समय तक अपने घर में स्वागत करती है। अगले दिन एलेक्स योरहा के साथ देश छोड़ देता है और वो एल्डास की सलाह के बारे में सपने देखता है कि वो दरबारी जादूगर ना बने। कुछ दिनों बाद एलेक्स के देश छोड़ने की खबर रेगुलस और उसके साथियों तक पहुंचती है और उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। रेगुलस बताता है कि कैसे एलेक्स को अकेडमी के छात्रों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था और उसे उससे बहुत उम्मीदें थी। वो सोचता है कि उन्होंने उसकी वजह से अपना समय बर्बाद किया, लेकिन लेनी कहती है कि उन्हें अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही एक कुलीन व्यक्ति उनके दल में शामिल होगा और वे और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इस बीच एलेक्स और योरहा कालकोठरी शहर फिजेल पहुंचते हैं। योरहा उसे बताता है कि कैसे ये शहर कई साहसी लोगों का अड्डा है, क्योंकि ये कुलीनों और आम लोगों में कोई भेदभाव नहीं करता। वो एलेक्स को जल्द से जल्द एक साहसी व्यक्ति के रूप में पंजीकरण कराना चाहती है, लेकिन जैसे ही वे संघ में पहुंचते हैं वे एक बड़ा झटका खाते हैं। रिसेप्शनिस्ट एलेक्स को बताती है कि योरहा की पार्टी में उसका पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वे कालकोठरी की 30वीं मंजिल से आगे जाते हैं और उन्हें गिल्ड का 2 साल तक सदस्य बने रहना होगा, तभी उन्हें गिल्ड में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। ये सुनकर योरहा भड़क उठता है और रिसेप्शनिस्ट से एलेक्स के लिए एक अपवाद बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। योरहा पूछती है कि क्या उसकी दोस्त क्राजा ने इस बारे में उससे संपर्क नहीं किया था, तो रिसेप्शनिस्ट पुष्टि करती है कि क्राजा यहाँ आई थी और एलेक्स को शामिल करने के लिए उन्हें धमकी दी थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को उसके जैसे पागलों से हर दिन निपटना पड़ता है, इसलिए वे टस से मस नहीं हुए। एलेक्स और योरहा गिल्ड से खाली हाथ लौटते हैं और एक सार्वजनिक पार्क में आराम करते हैं। दोपहर का खाना खाते हुए योरहा एलेक्स को बताता है कि वे कालकोठरी के 52वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं और वे उसके अपने समूह में शामिल होने के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि वो उम्मीद नहीं छोड़ती और निर्णय करती है कि वे 30 मंजिल से ज्यादा गहरी कालकोठरियों में नहीं जा सकते, तो वे कम गहरी कालकोठरियों में जाएंगे। कालकोठरी को वार्म अप के तौर पर इस्तेमाल किया। एलेक्स इस विचार से सहमत हो जाता है और वे तुरंत कीट राक्षसों वाले एक निम्न स्तरीय कालकोठरी में चले जाते हैं। योरहा अपने सुदृढ़ीकरण जादू का इस्तेमाल करके एलेक्स की गति बढ़ाती है और उसके चारों ओर दौड़ती है, राक्षसों को आसानी से मार गिराती है। हालांकि मामला तब गंभीर हो जाता है जब योरहा देखती है कि कीड़ों की संख्या कम नहीं हो रही है और वे और भी मजबूत होते जा रहे हैं। एलेक्स उसकी बात से सहमत होता है और बताता है कि घोंसले में जरूर कुछ गड़बड़ है जो राक्षसों को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन ये अभी भी उनके नियंत्रण में है। जैसे जैसे वे
राक्षसों से लड़ते रहते हैं, योरा अपनी ढाल सक्रिय करती है और उनके घोंसले को खोजने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। एलेक्स उसे बताता है कि ऐसा करके वो एक बड़ा जोखिम उठा रही है, लेकिन वो उससे कहती है कि इतना भी कुछ नहीं है। वो कहती है कि लगता है उसने अपनी धार खो दी है, क्योंकि अगर वो पहले वाला एलेक्स होता तो इस तरह के राक्षस उसके लिए कुछ भी नहीं होते। वो उससे कहती है कि वो उस पर भरोसा करे और एक बार फिर अपना असली रूप धारण करे। एलेक्स को एहसास होता है कि योरा सच बोल रहा है और उसे इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बस अपना आत्मविश्वास वापस पाना होगा। उसे एल्डा का सबक याद आता है कि उसे अपने दोस्तों को खतरे से कैसे बचाना होगा, और उसे प्रेरणा बनाकर वो आक्रामक होने का फैसला करता है। एलेक्स जल्दी से कुछ राक्षसों को आग के गोले से मार गिराता है, फिर बाकी को अपने खंजर से हरा देता है। हालांकि उसके बाद राक्षसों का एक विशाल झुंड उन्हें घेर लेता है, लेकिन योरा अब उनके बारे में चिंतित नहीं होता। वो उनके चारों ओर एक अवरोध डाल देती है, जिससे एलेक्स को एक शक्तिशाली व्यापक क्षेत्र मंत्र डालने की तैयारी का समय मिल जाता है, जो सभी कीड़ों को तुरंत नष्ट कर देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, योरा उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि उसके पास अभी भी ताकत है। तभी उनके नीचे की जमीन खड़खड़ाने लगती है और उसमें से एक विशाल किंचुआ निकलता है। वो योरा पर हमला करता है, लगभग उसे निगल जाता है। एलेक्स उसे बताता है कि वो उसे बचा लेगा और उसे बस अपनी ढाल सक्रिय करने की जरूरत है। योरा को उस पर पूरा भरोसा है। वो अपनी ढाल मंत्र सक्रिय करती है, तभी एलेक्स एक अग्नि सर्प को बुलाता है और उससे किंचुए पर हमला करता है, उसे राख में बदल देता है। योरा आग से पूरी तरह छूती रहती है और जैसे ही वो जमीन पर उतरती है, वो एलेक्स की ओर दौड़ती है। वो कहती है कि वो अब भी सबसे ताकतवर अटैक मैजिस्ट्रेट है जिसे वो जानती है, और उनकी लड़ाई ने उसे उनके अकेडमी के दिनों की याद दिला दी। उस समय वे एक 5 सिर वाले ड्रैगन से जूझ रहे थे, जो उनके हथियारों के लिए बहुत मजबूत था और उसके हमले बहुत बेरहम थे। लेकिन एलेक्स ने पर्याप्त तैयारी के बाद सिर्फ एक ही मंत्र से उस राक्षस का सफाया कर दिया। उसके बदौलत वे काल कोठरी की 68वीं मंजिल पार करने में कामयाब रहे और एक नया अकेडमी रिकॉर्ड बनाया। और अब एलेक्स फिर से दोस्तों की उसी पार्टी में शामिल होने वाला है। लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।